नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 12 दिसंबर मंगलवार का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवार। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। समस्याएं मालूम, अब कार्रवाई का वक्त। मीठी नींद की आगोश में शहरवासी, कमाल दिखा रहे चोर। एफआईआर में देरी से नहीं मिला इंश्योरेंस। सीएम के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। आचार संहिता खत्म होने के बाद जन सुनवाई फिर शुरू और लाइन में खड़े युवक की जेब से 1 लाख चोरी। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस। चलिए देखते हैं खबरों की पूरी जानकारी। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मंगलवार दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक हुई। इसमें कलेक्टर और एसपी सहित व्यापारिक संगठनों एवं शहर वासियों ने भाग लिया। बैठक में आगामी समय में ई रिक्शा और मैजिक चालकों के साथ नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने पर कार्रवाई करने व जनता को जागरूक करने की बात कही गई है। दरअसल बैठक की शुरुआत में सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में सभी से सुझाव लिए गए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि इस सुझावों पर पेज वाइज काम किया जाएगा। एक सब कमेटी भी बनाई जाएगी जिसमें एसडीएम, नगर निगम आयुक्त, एएसपी सहित अन्य लोगों को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डे टू डे बेसिस पर काम किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी कई बार बैठक लेकर इस तरह के प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ट्रैफिक का ढर्रा आज तक सुधर नहीं सका है। बैठक में कलेक्टर, एसपी के अलावा पूर्व आईजी रमन सिंह सिकरवार, एडीएम अनुकूल जैन, निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, एएसपी गुरु प्रसाद पाराशर, जयंत सिंह राठौर, सीएसपी ओपी मिश्रा, सुमित अग्रवाल, दीपिका शिंदे, ट्रैफिक डीएसपी विक्रम सिंह कनपुरिया, महाकाल मंदिर प्रशासक संदीप सोनी सहित थाना प्रभारी मौजूद थे। और ये ऐसी समस्या है जिसके लिए समन्वित काम की जरूरत है। आज ये बैठक जितने स्टेक होल्डर थे सबको बुलाई गई है और उनसे सुझाव भी लिए गए। बहुत ही अच्छे सुझाव आए। इन पे धीरे धीरे अब काम शुरू करेंगे फेज वाइज और निश्चित तौर पे ये लगातार काम करने से स्थिति में सुधार होगा। देखिए, निश्चित तौर पे पहले हम लोग सब चुनाव में व्यस्त थे, समस्या मालूम है, अब उन पे कार्रवाई होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत, अगर हम सिंपली अगर एग्री कर लें, खासकर जैसे हमारे यहाँ हरसिद्धि माता का मंदिर, हरसिद्धि पाल तक है, तो बहुत भारी मात्रा में ई रिक्शाज और ऑटो रिक्शाज वहाँ पे खड़े रहते हैं, जिसके कारण वहाँ दर्शनार्थियों को निकलने की जगह नहीं बचती है। तो आज ऐसे 5-6 पॉइंट लगभग डिस्कस किए गए हैं जिनको हम स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराएंगे। सर्दियों का मौसम वाहन चोरों के लिए मुफीद हो रहा है। अल सुबह जब शहर गहरी नींद में होता है, वाहन चोर बेखौफ होकर अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात भी 2 थाना क्षेत्रों में बाइक चोरी की घटना सामने आई है। सीसीटीवी कैमरों में कैद तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है बिना डर के चोर कितनी आसानी से चोरी कर रहे हैं। बीती रात शहर के चिमनगंज और नागजिरी थाना क्षेत्र में अलग अलग वारदातों को अंजाम देते हुए चोरों ने 4 वाहनों को निशाना बनाया। नागजिरी थाना क्षेत्र अंतर्गत देवास रोड पर लालपुर स्थित मंगल रेसिडेंसी निवासी कांजीलाल शिंदे ने नागजिरी थाना पुलिस को शिकायत की कि उनके घर के पोर्च से अज्ञात चोर 2 बुलेट चुरा ले गए। देर रात हुई इस घटना की एफआईआर नागजिरी पुलिस ने सोमवार शाम को दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इसी तरह चिमनगंज थाना अंतर्गत कमल कॉलोनी और राजेंद्र नगर से भी बाइक पर आए 3 चोर कटर की मदद से व्हील लॉक काटकर 2 बाइक चुराकर रफू चक्कर हो गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि अमूमन हर दिन शहर के किसी न किसी थाने में बाइक चोरी की एफआईआर दर्ज हो रही है। देखिए, रात्रि में 2 थाना क्षेत्र में वाहन चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें थाना चिमनगंज से वाहन चोरी गई है तथा नागजिरी से वाहन चोरी गई है, जिसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस को प्राप्त हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। उज्जैन शहर को मिल गई है हेल्थ फील्ड में एक नई सौगात। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिकल, जीरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर आयुषी भावसा राय से पाएं एडवांस फिजियोथेरेपी। तो फिर हो घुटने, कमर या जोड़ों का दर्द, साइटिका, लकवा, सर्वाइकल, डिस्क का खिसकना या हो कोई दर्द, झुनझुनियाना या सूनापन, ऑपरेशन के बाद की जकड़न, गठिया, वेरिकोज वेन, वजन कम करना, लिगामेंट इंजुरी या हो कोई भी समस्या, सबका मिलेगा बेहतरीन इलाज। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर आपको मिलेंगी अन्य सुविधाएं भी, जैसे लेजर थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, जॉइंट मोबिलिटी, स्पाइन मोबिलाइजेशन, एक्यूपंक्चर, एक्सरसाइज, गेट ट्रेनिंग, कंप्रेशन थेरेपी। आज ही विजिट करें आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक। हमारा पता 13 गोला मंडी गुरु मंदिर के पास, माहेश्वरी धर्मशाला के सामने। संपर्क
7354881990। समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। पुलिस कंट्रोल रूम में मंगलवार को हुई जन सुनवाई में एक फरियादी ऐसा भी पहुंचा जिससे चोरी की गई अपनी बाइक का इंश्योरेंस क्लेम पुलिस की लापरवाही के कारण अब तक नहीं मिल सका है। ऐसे में अब ये न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के ग्राम गोगापुरा का रहने वाला पिंटू पिता मोहनलाल ने IDFC फर्स्ट बैंक से बाइक फाइनेंस करवाई थी। 11 जून 2022 को उक्त बाइक घर से चोरी हो गई। इसी दिन रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पिंटू ने महिदपुर थाने में आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने प्रकरण 30 जुलाई 2023 को दर्ज किया। उसने इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए ICICI लोम्बार्ड को आवेदन दिया, लेकिन कंपनी ने ये कहते हुए क्लेम निरस्त कर दिया कि पुलिस को सूचना देने में काफी देर की गई है। इसके बाद मंगलवार को फरियादी पिंटू ने पुलिस कंट्रोल रूम में SP सचिन शर्मा को आवेदन देकर इंश्योरेंस क्लेम की राशि दिलाने की मांग की है। SP ने जांच की बात कही है। क्लेम आपने लगाया तो फिर अब क्या हो गया? क्लेम में क्या हुआ? क्लेम में बस यही आफत है कि तुम्हारे ये रिपोर्ट क्यों लेट क्यों दी। तो हर महीने मतलब वो किस्त तो चल रही थी अपने 2631 रुपये, और हम तो मजदूर है, अब कहाँ से ला के भरे। गाड़ी थी तो हम मजदूरी करते काम करते, अब तो गाड़ी है नहीं तो कहाँ से कहीं कर। पुलिस के यहाँ पर भाई ऐसा। हाँ, शुरू से मेरे को बहुत परेशान करा उनने। अगर शुरू से अगर वो काम करते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव के गीता कॉलोनी स्थित घर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मंगलवार को यहां एक 4 का गार्ड तैनात किया गया है, जो यहां आने जाने वाले शख्स की मेटल डिटेक्टर से जांच कर रहा है। ASP जयंत सिंह राठौर ने कहा कि CM के निवास की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए स्थायी रूप से पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इधर मंगलवार सुबह भी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहा। पुलिस कर्मियों ने पहले उनकी चेकिंग की, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। देखिए, जो नव नियुक्त मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनका निवास थाना जीवाजीगंज क्षेत्र में है। तो वहाँ पे CM साहब की घोषणा होने के बाद वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, जिसके तहत वहाँ पे स्थायी रूप से गार्ड लगाया गया है, और जो निज निवास हैं उनका, उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। महाकाल की नगरी उज्जैन में दीपावली के शुभ अवसर पर महालोक ढाबा लाया है आपके अपनों के लिए शुद्ध और शाकाहारी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक स्पेशल शेफ द्वारा निर्मित शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए। महालोक ढाबा, जहां मिलेगा आपको इटालियन, चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी सभी तरह के फूड। करनी हो बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस या हो विवाह समारोह, आपके हर स्पेशल ओकेजन के लिए है हमारे पास उपयुक्त जगह। तो चले आइए महालोक ढाबा, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। विधानसभा चुनाव के चलते लगी आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद मंगलवार को जन सुनवाई फिर से शुरू हुई। हालांकि आवेदकों की संख्या काफी कम होने से अमूमन व्यस्त रहने वाले अधिकारी भी शांति से बैठे नजर आए। दरअसल मंगलवार दोपहर 12 बजे तक महज 25 आवेदक की जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने अपर कलेक्टर मृणाल मीणा, महेंद्र सिंह कवचे एवं SDM को अपनी समस्याएं बताई, जिसके बाद अधिकारियों ने संबंधित विभागों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी आवेदक की संख्या ज्यादा नहीं होने से अधिकारी फुर्सत के क्षणों में आपस में बातचीत करते नजर आए। बैंक ऑफ इंडिया की महिदपुर रोड ब्रांच में रुपए जमा करने पहुंचे शख्स की जेब काटकर अज्ञात बदमाशों ने 1 लाख रुपए चुरा लिए। उसने पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद CCTV कैमरे खंगाले गए तो उसमें 2 बदमाश नजर आए, जिनकी तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक महिदपुर रोड थाना अंतर्गत कल्लू खेड़ी का रहने वाला कमल चौहान बंशीवाला ट्रेडर्स पर कर्मचारी है। वो सोमवार दोपहर 3 बजे दुकान के 1 लाख रुपए बैंक ऑफ इंडिया की महिदपुर रोड ब्रांच में जमा करवाने पहुंचा था। यहां लाइन में लगने के दौरान अज्ञात बदमाशों ने उसकी जेब काटकर 1 लाख रुपए चुरा लिए। जब उसे पता चला तो उसके होश उड़ गए। उसने आसपास देखा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसकी शिकायत उसने बैंक मैनेजर और पुलिस को की। पुलिस ने बैंक में लगे CCTV खंगाले तो 2 बदमाश नजर आए, जिनकी तलाश की जा रही है।
और अब खबरें दे दनादन। लोकायुक्त उज्जैन ने आलोट के हल्का नंबर 27 पटवारी प्रियंका सोनी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। पटवारी ने आलोट निवासी भारत सिंह चौहान से जमीन के नामांतरण के लिए रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त टीम के निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव के निर्देशक में पटवारी प्रियंका सोनी को आलोट के कारगिल चौराहे के पास से ट्रैप किया गया। भोपाल के मोतीलाल नेहरू ग्राउंड में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। पीएम सहित बड़े नेता एयरपोर्ट से सीधे हेलीकॉप्टर से लाल परेड ग्राउंड आएंगे, लेकिन अन्य वीआईपी सड़क मार्ग से होते हुए समारोह में पहुंचेंगे। दिनों दिन सर्दी अपना कमाल दिखा रही है। ऐसे में दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार को सीजन की सबसे सर्द रात रही। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, वहीं अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी उज्जैन की ताजा खबरें। अभय न्यूज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।